हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम बात करने वाले हैं फ्लेमिंगो बुक क्लास 12th के चैप्टर नंबर 4 के बारे में, जिसका नाम है द रैट ट्रैप अबाउट सेल्मा लाजरलॉक के द्वारा। यदि गाइस आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप लोगों ने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल पर जाएं और वहां से पुराने वीडियोस देखें जिसमें समरी कंप्लीट की गई है, क्योंकि अभी जो चल रही है सीरीज वो क्वेश्चन आंसर्स की चल रही है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑथर के बारे में। तो ये एक क्या है, स्वीडिश ऑथर हैं जिनका नाम है लेजर लॉफ। यहाँ पर इनका पूरा नेम है सेल्मा लेजर लॉफ, जिनका बोर्न 1858 और डेथ जो हुई है वो 1940 में हुई थी। वॉज अ प्रोमिनेंट स्वीडिश राइटर एंड द फर्स्ट वुमेन टू विन द नोबेल प्राइज। तो गाइज हम बता दें कि सेल्मा लेजर लॉफ एक प्रमुख स्वीडिश लेखिका और साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली सबसे प्रसिद्ध लेखिका थी। आगे चलते हैं। आगे नोबेल प्राइज लॉरेट, शी रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1909 फॉर हर एक्सेप्शनल स्टोरी टेलिंग एंड लिटरेरी अचीवमेंट्स। गाइस, नोबेल पुरस्कार जो कि उन्हें उनकी असाधारण साहित्य उपलब्धियों के लिए 1909 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। बात करें इनके फेमस वर्क की, तो सम ऑफ हर मोस्ट वेल नोन वर्क्स इंक्लूड, फर्स्ट जो है वो है द वंडरफुल एडवेंचरस ऑफ नील्स, जो कि 1906 और 1907, एंड सेकंड इज गोस्टा बर्लिंग्स सागा, जो कि 1891 में कंप्लीट किया इन्होंने। तो ये दोनों इनके फेमस वर्क हैं। फर्स्ट जो है जिसका नाम है द वंडरफुल एडवेंचरस ऑफ नील्स, और सेकंड है गोस्टा बर्लिंग सागा, जो कि 1891 में कंप्लीट किया है। तो आगे चलते हैं, इनके एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बात कर लें। तो एजुकेशन बैकग्राउंड की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल शी स्टडीड एट द स्टॉकहोम स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी and worked as a teacher before becoming a full-time writer. इनकी जो शैक्षणिक पृष्ठभूमि है, उन्होंने स्टॉकहोम विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और पूर्णकालीन शिक्षक बनने से पहले एक शिक्षक के रूप में काम किया। आगे बात करें इनके हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस की, तो लॉजरलॉफ राइटिंग कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न स्वीडिश लिटरेचर एंड इंस्पायर्ड मेनी सब्सक्वेंट राइटर्स। गाइस, इनके ऐतिहासिक प्रभाव की बात करें तो लेजरलॉफ के लेखन ने आधुनिक स्वीडिश संस्कृति के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया और कई कलाकारों को प्रेरित किया। आगे चलते हैं गाइस बात करते हैं पार्ट फर्स्ट, थिंक एज यू रीड के बारे में। और गाइस, जिसमें स्टार लगा हुआ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो फ्रॉम वेयर डिड द पैडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रैट ट्रैप। फेरी वाले को यह विचार कहाँ से आया कि दुनिया एक चूहेदानी है। तो आंसर देखते हैं गाइस। द पैडलर गोट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रैट ट्रैप फ्रॉम हिज इनर कॉन्साइंस व्हेन ही वाज इमेजिंग अबाउट द रैट ट्रैप। तो गाइस, बात करें कि फेरी वाले को दुनिया के चूहेदानी होने का जो विचार अपनी अंतरात्मा, यानी किससे गाइस, हीज इनर कॉन्साइंस से, याद रखना, अपनी अंतरात्मा से मिला जब वह चूहेदानी के बारे में कल्पना कर रहा था। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। याद रखना गाइस, स्टार लगाया हुआ है मैंने, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाई वाज ही अम्यूज्ड बाय दिस आइडिया। तो गाइस, इसमें सेकंड जो की क्वेश्चन है कि वह इस विचार से क्यों अम्यूज्ड हुआ। तो चलिए बात करते हैं। ही वॉज amused बाय दिस आइडिया बिकॉज ही थॉट दैट द वर्ल्ड विथ ऑल इट्स riches एंड जॉय, फूड एंड शेल्टर वॉज लाइक अ रेड ट्रैप टू टेम्प्ट पीपल। तो गाइज, यहाँ पर उसने बताया गया है कि ही वॉज, वह इस विचार से चकित था क्योंकि उसने सोचा था कि दुनिया अपनी सारी समृद्धि, खुशियां और भोजन आश्रय के साथ लोगों को लुभाने के लिए एक चूहेदानी की तरह है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि स्टार लगा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड द पैडलर एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉफ्टर। ये क्रॉफ्टर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गाइस आंसर्स।
क्वेश्चन देखें, इसमें जो बताया गया कि डिड द पैडलर, यानी क्या फेरी वाले को उस तरह के आतिथ्य की उम्मीद थी जो उसे क्रॉफ्टर से मिला। तो आंसर से नो, ही डिड नॉट एक्सपेक्ट सच टाइप ऑफ हॉस्पिटलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉफ्टर। अब गाइज इसमें बताया गया है कि नहीं, उसे किसान, जो क्रॉफ्टर किसान था, किसान से इस तरह के आतिथ्य की उम्मीद नहीं थी। एंड ही वॉज थिंकिंग, वह सोच रहा था कि दैट ही वुड नॉट गेट शेल्टर, वह सोच रहा था कि उसे आश्रय नहीं मिलेगा। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। वाई वॉज द क्रॉफ्टर सो टॉकटिव एंड फ्रेंडली विथ द पैडलर, किसान फेरी वाले से इतना बातूनी और दोस्ताना क्यों हुआ, मतलब उससे बातूनी और दोस्ताना क्यों हुआ। तो आंसर्स देखते हैं गाइस। द क्रॉफ्टर वॉज, आप लोगों को सभी को पता है कि जो क्रॉफ्टर था वो क्या था, अकेला, मीन्स अकेला रहता था। तो द क्रॉफ्टर वॉज ऑल अलोन। तो गाइज यहाँ पर क्या है कि जो किसान था वो अकेला था। ही वॉन्टेड समवन फॉर हिज कंपनी, और उसे अपनी संगति के लिए यानी कंपनी किसी की जरूरत थी। ही वॉज वेरी हैप्पी टू गेट द कंपनी ऑफ द पैडलर, देयरफॉर ही वॉज टॉकटिव एंड फ्रेंडली विथ हिम। तो गाइज वह फेरी वाले की संगति पाकर बहुत खुश था, इसलिए वह उससे इतना बातूनी और दोस्ताना हुआ। आगे चलते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई डिड ही शो द 30 क्रोनर टू द पैडलर, उसने फेरी वाले को 30 क्रोनर क्यों दिखाए। अब जो क्रॉफ्टर था उसने फेरी वाले को 30 क्रोनर क्यों दिखाए। ही शोड द 30 क्रोनर, 30 क्रोनर वहां की एक करेंसी थी, टू द पैडलर टू टेस्ट ऑफ टेम्प्ट हिज गेस्ट। गाइस उसने अपने मेहमान को लुभाने के लिए फेरी वाले को 30 क्रोनर दिखाए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, डिड द पैडलर रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिस्पॉन्ड इन हिम बाय द क्रॉफ्टर, क्या फेरी वाले ने काश्तकार यानी जो कृषक था द्वारा उस पर जताए गए विश्वास पर सम्मान किया। तो नहीं, नहीं किया उसने, क्योंकि वो तो चुरा कर भाग गया था। नो, द पैडलर डिड नॉट रिस्पेक्ट ऑफ हिज कॉन्फिडेंस एंड स्टोल द मनी, नहीं, फेरी वाले ने उनके यानी उसके विश्वास का सम्मान नहीं किया और पैसे चुरा लिए। बात करते हैं पार्ट नंबर 2 इसी के। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस वो है, what made the peddler think that he had indeed fallen into a rat trap। तो गाइस यहाँ पर बता दें कि फेरी वाले को क्या लगा कि वह सचमुच चूहे के जाल में फंस गया है। तो आई होप जब वो चोरी करने के बाद गया था तो उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि भाई वो चूहे के जाल में फंस गया है। आफ्टर स्टीलिंग द क्रॉनर, जब उसने वो 30 क्रॉनर चुराए उसके बाद, द पेडलर चूज द वे ऑफ फॉरेस्ट, उसने रास्ता जंगल का चुना। सिंस इट वॉज वेरी डेंस, डेंस मतलब होता है गाइस घना, क्या होता है, घना। ये जंगल कैसा था, घना। फॉरेस्ट एंड नाइट, अब उस जंगल एक तो घना था और उसे अंधेरा हो गया। सो ही लॉस्ट हिज वे, और वह जो मेन रास्ता था मुख्य मार्ग से भटक गया। एंड वॉकड हेल्पलेसली इन द फॉरेस्ट, और उस जंगल में घूमता रहा निरर्थक। देन द थॉट दैट ही हैड फॉलोड इनटू अ रेड ट्रैप, और फिर उसे लगा कि वह चूहेदानी जो चूहे के जाल में फंस गया है। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। व्हाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पैडलर एंड इनवाइट हिम होम। आंसर्स की बात करें, द आयरन मास्टर सॉ द पैडलर इन डीम लाइट। तो सबसे पहले तो बता दें कि जो आयरन मास्टर ने पैडलर को बिल्कुल मध्य लाइट में देखा, ही कुड नॉट सी, वह ठीक से जज नहीं कर सका, हिज फेस क्लियरली एंड थॉट दैट, और उसने यह सोचा कि ही वॉज एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, उसने यह सोचा कि ये तो जो है कि वह कोई पुराना उसके रेजिमेंट का साथी है जो खो गया था। देयरफॉर ही स्पोक काइंडली टू द पैडलर एंड इनवाइट हिम होम, और इसलिए उसने क्या करा, उसने फेरी वाले से प्यार से बात की और उसे घर पर इनवाइट किया। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 3 की। व्हाई डिड द पैडलर डिक्लाइन द इनविटेशन, फेरी वाले ने निमंत्रण क्यों अस्वीकार कर दिया। तो आंसर, द पैडलर हैज स्टोलन 30 क्रोनर फ्रॉम द कॉटेज ऑफ द क्रॉफ्टर। आप लोगों को सभी को पता है कि भाई उसने क्यों इनविटेशन अवॉइड कर दिया यानी डिक्लाइन कर दिया, क्योंकि उसने 30 क्रोनर चुराए थे। वो भी कहाँ से, फेरी वाले ने, जो कृषक था यानी क्रॉफ्टर था, उसकी झोपड़ी से कितने 30
क्रॉनर चुराकर वो भागा था। ही थॉट, उसने सोचा कि दैट गोइंग टू द आयरन मास्टर हाउस वुड बी लाइक थ्रोविंग हिमसेल्फ वॉलंटरली वॉलंटरली इनटू द लायंस डेन। अब उसने सोचा कि लोहार के घर जाना यानी शेर की मान में खुद को स्वेच्छा से फेंकना जैसा होगा। देयरफॉर ही डिक्लाइन द इनविटेशन, इसलिए उसने इस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। आगे चलते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पार्ट नंबर 3 इसी चैप्टर का। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट मेड द पैडलर एक्सेप्ट एडला विलियमसन इनविटेशन। अब फेरी वाले ने एडला विलियमसन का निमंत्रण क्यों स्वीकार कर लिया? तो गाइज यहाँ पर बहुत ही जैसे कि वहाँ बताया गया था कि आयरन मास्टर का इग्नोर किया, और उसकी जो बेटी एडला, कौन है इसमें? एडला जो है वो आयरन मास्टर की बेटी है। तो बात करते हैं इसके आंसर्स की। तो एडला विलियमसन इनवाइटेड द पैडलर ऑन क्रिसमस ओकेशन पोलाइटली। एडला विलियमसन ने क्रिसमस के अवसर पर फेरी वाले को विनम्रतापूर्वक आमंत्रित किया। हर फ्रेंडली एंड पोलाइट मैनर मेड द पैडलर एक्सेप्ट हर इनविटेशन। और उसके दोस्ताना और विनम्र व्यवहार ने फेरी वाले को उसका निमंत्रण स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया। आई होप ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट डाउट डिड एडला हैव अबाउट द पैडलर। तो गाइज इसमें बताया गया है कि एडला को और फेरी वाले के बारे में क्या संदेह हुआ, क्या डाउट हुआ। तो आंसर देखिएगा, वेन एडला मेट द पैडलर, जब एडला पैडलर से मिली, ही वॉज द फ्रिटेंड, वह बहुत डरा हुआ था। सी ऑल्सो डाउटेड, वह वही डाउट में पड़ गई, दैट द पैडलर हैड स्टोलन समथिंग और हैड escape फ्रॉम प्रिजन। देखो ये जो पैडलर है, या तो इसने कुछ चुराया है या फिर ये जेल से भागा हुआ कैदी है। हीज अपीयरेंस एंड बिहेवियर डाउटेड हर, और उसके शक्ल और व्यवहार से उसे संदेह में डाल दिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। व्हेन डिड द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक। लोहा मास्टर जो था, आयरन मास्टर को अपनी गलती का एहसास कब हुआ? When the iron master saw the paddler in bright daylight, he knew that the paddler was not his regimental comrade. Then he realized his mistake. अब गाइस क्या था कि जब आयरन मास्टर ने दिन के उजाले में फेरी वाले को देखा, तो उसे पता चल गया कि वह उसका रेजिमेंटल का साथी नहीं है। तब उसे अपनी गलती पर एहसास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की। तो व्हाट मेड द पैडलर फाइनली चेंज हिज वे। आखिरकार फेरी वाले ने अपना जो तरीका क्यों बदल लिया? तो फाइनली द पैडलर फील्स हिज मिस्टेक एंड डिसाइड्स टू रेज हिमसेल्फ टू द हाइट ऑफ अ जेंटलमैन। अब गाइज यहाँ पर आखिरकार जो फेरी वाला अपनी गलतियों को सुधारता है और खुद को एक सज्जन व्यक्ति के स्तर पर बढ़ाने का क्या करता है? डिसाइड करता है, फैसला लेता है। एडला पोलाइट बिहेवियर एंड काइंडनेस हैव चेंज्ड हिम। एडला की जो काइंडनेस, दयालुता पूर्वक व्यवहार ने उसे परिवर्तित कर दिया। ही फील्स द सेल्फलेस एंड द सिंपैथी ऑफ एडला फॉर द पुअर दैट चेंज हिम इनटू द जेंटलमैन। और गाइज ये सबसे अच्छी चीज है कि यह गरीबों के लिए जो एडला के निस्वार्थ और सहानुभूति को महसूस करता है, जो उसे सज्जन व्यक्ति में बदल देता है। तो गाइज आई होप ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। इस बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डज द मेटाफर ऑफ द रेड ट्रैप सर्व ऑफ हाईलाइट द ह्यूमन प्रेडिक्मेंट। तो गाइज यहाँ पर जो चूहेदानी का रूपक मानवीय दुर्दशा को किस तरह से उजागर करता है? तो आंसर्स की बात कर लेते हैं। द मेटाफर ऑफ द रेड ट्रैप इंडिकेट दैट दिस वर्ल्ड इज लाइक अ रेड ट्रैप बिकॉज, वो बताता है कि चूहेदानी का रूपक यह संकेत देता है कि यह दुनिया चूहेदानी की तरह है। बिकॉज, क्योंकि when the people are tempered by the luxuries, they end up being caught in a dangerous trap. Trap means होता है जाल। क्योंकि जब लोग विलासिता के मोह में पड़ जाते हैं, तो वे एक खतरनाक ट्रेप यानी जाल में फंस जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं। इन द स्टोरी, when the peddler loses his way in the confusing forest, he has let himself be fooled by a bat. और गाइस यहाँ पर कहानी में जब फेरी वाला भ्रमित जंगल में अपना रास्ता खो देता है, तो वह खुद को एक चारा के झांसे में आने देता है। नाउ
वंस अगेन द मेटाफर ऑफ द रेड ट्रैप कम्स अलाइव। और ये बताया गया है कि अब एक बार फिर चूहेदानी का रूपक जीवंत होता है। आगे चलते हैं गाइस, नेक्स्ट बात कर लें क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो आई होप आपको अभी तक के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। व्हाट are the instances in the story that show that the character of the Iron Master from that of daughter in many ways। अब गाइज यहाँ पर बताया गया है कि कहानी में ऐसे कौन से उदाहरण हैं जो दर्शाते हैं कि लोह स्वामी यानी जो आयरन मास्टर है का चरित्र उसकी बेटी से कहीं मायने में भिन्न है। तो आई होप हम देखते हैं इसकी क्वेश्चंस के आंसर्स की के बारे में। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी इट इज क्लियर दैट द कैरेक्टर ऑफ द आयरन मास्टर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज डॉटर इन मैनी वेज। गाइज कहानी के अनुसार यह स्पष्ट है कि आयरन मास्टर का चरित्र कई मायने में उसकी बेटी से बिल्कुल अलग है। तो आगे देखते हैं, द आयरन मास्टर इज impulsive whereas his daughter is cool, logical, kind and thoughtful। और गाइस इसमें जो आयरन मास्टर की जो बेटी है वो आयरन मास्टर जो कि आवेगी है, जबकि उसकी जो बेटी है शांत, तार्किक, दयालु और विचारशील है। The Iron Master is quite social and good host whereas his daughter is gentle and shy। अब गाइज इसमें आयरन मास्टर काफी सामाजिक और अच्छा मेजबान है, जबकि उसकी बेटी कोमल और शर्मीली है। शाय मीन शर्मीली। द आयरन मास्टर इज स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर whereas his daughter is sympathetic for the unfortunate पीपल। और गाइज इसमें बताया गया है कि आयरन मास्टर चरित्र में मजबूत है, जबकि उसकी बेटी दुर्भाग्यतापूर्ण लोगों के लिए सहानुभूति रखती है। आई होप ये चैप्टर के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, क्वेश्चन आंसर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। टेक केयर।